पासदारान इनकलाब ने आबराए हुर्मुज़ खुलने से मुताल्लिक़ अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरानी बहरिया का आबराए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी दावे अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश है। ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों के खात्मे तक आबराए हुर्मुज़ पर पाबंदियाँ रहेंगी। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने दावा किया था कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 130 मिलियन बैरल तेल आबराए हुर्मुज़ से ले जाया गया है। ईरान ने अमरीका की नई इक़्तिसादी पाबंदियों को रियासती दहशतगर्दी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। पाबंदियों की शदीद मजम्मत। ईरान के वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों में शिरकत गैर कानूनी अमरीकी इक़दामात में मावनत के मुतरादिफ है। तमाम ममालिक ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों पर अमल दरामद से गुरेज करें। नई अमरीकी पाबंदियाँ लाखों शहरियों की सेहत और रोज़गार के लिए संगीन खतरा हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि सऊदी अरब और यूएई समेत खित्ते के ममालिक के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने अबूरी मुआहिदे के नफाज के दौरान तकरीबन 9 करोड़ बैरल तेल फ़रोख्त किया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की अमरीका की माशी जंग के खिलाफ मज़ाहमती मईशत बनाने की हिदायत। ईरानी हुकूमत पर माशी मुश्किलात से निमटने पर जोर। महंगाई, बेरोज़गारी, कीमतों, अशिया और खिदमात समेत माशी और रोज़गार से मुताल्लिक़ चैलेंजेस से निमटने का हुक्म। कहा, ऐसे बयानात से गुरेज किया जाए जो अवामी हौसले और कौमी जज्बे को कमज़ोर करें। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का सानहा पिम्स में 14 नौमौलूद बच्चों की अमवात की शफ़ाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाने की तारीख मंजूर। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, गफलत का मुर्तकिब कोई भी शख्स नहीं बचेगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सानहे पर तफसीली रिपोर्ट 7 रोज़ में तैयार होगी। रिपोर्ट के बाद ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत का पिम्स वाक़े में जाँ बहक बच्चों के वालिदैन के लिए 50 लाख रुपये फ़ी ख़ानदान इमदाद का ऐलान। आला सतह की मुआयना टीम आज पिम्स का दौरा करेगी। सिंध असम्बली में नए सूबों पर बहस पीर को होगी। सिंध असम्बली ने तहरीक पेश करने वाले निसार खोड़ो ने असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि अरकान असम्बली इस मामले पर खुलकर बात करना चाहते हैं। पेट्रोल की कीमत में 58 पैसे और डीजल की कीमत में 17 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 371 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल और पेट्रोल की नई कीमतें 31 अगस्त तक के लिए हैं। गुजरात में 4 रोज से लापता 4 साल की बच्ची की लाश की तलाश जारी। ज़ेर हिरासत मुलजिम की निशानदही के बाद बरसाती नाले में सर्च ऑपरेशन। मुलजिम ने बच्ची को कत्ल करके लाश नाले में फेंकने का एतराफ़ किया था। कराची के थाना तैमूरिया पुलिस की कार्रवाई। खातून से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने 24 अगस्त को नॉर्थ नाज़िमाबाद अरफात टाउन में खातून के साथ नाजेबा हरकत की थी। ट्रंप इंतजामिया का ईरान से कारोबार पर मिस्री बैंक की यूएई ब्रांचेस पर पाबंदियां आयद करने का मंसूबा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मिस्री बैंक की यूएई ब्रांचेस को अमरीकी मालियाती इदारों के जरिए लेन देन की इजाज़त नहीं होगी। हांगकांग में कायम एक इदारे और ईरानी बैंक से मुंसलिक एक शख्स पर भी पाबंदियां आयद। इक़दामात का मकसद ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाना है। इसराइली फौज का मगरबी किनारे के शहर जनीन पर हमला। 3 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। सऊदी अरब के वज़ीर ज़राअत और माहौलियात की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। ज़राअत माहौलियाती पायदारी के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इससे पहले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के खिलाफ नौजवानों का मुस्बत और बामानी किरदार ज़रूरी है। ISPR के मुताबिक तलबा की मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल और पाकिस्तान की सिक्योरिटी मंजरनामे पर तबादला ख्याल।
मीर रजा केस में जुडिशल कमीशन ने पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा शेख और जाय वक़ूआ पर पहले पहुंचने वाले 2 पुलिस एहलकारों को तलब कर लिया। लाश देखने वाले नर्सरी के 2 मुलाजमीन भी तलब। कमीशन के सरबराह जस्टिस उमर सियाल की सिंध हुकूमत को तफ्तीश का रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। मीर रजा के वालिद का अब तक की तहकीकात पर अदम एतमाद का इजहार। वकील जिब्रान नासिर ने पुलिस की गफलत और लापरवाही की निशानदही की। कमीशन की कार्रवाई 1 सितंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में जिब्रान नासिर ने कहा वो कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि केस खराब करने वाले अफसरान को बरतरफ किया जाए। औरंगी कराची के शहरी का निजी अस्पताल पर नौमौलूद बच्चा गायब करने का इल्ज़ाम। राशिद इकबाल ने कहा नाज़माबाद 3 नंबर गोल मार्केट पर वाक़े अस्पताल के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के बाद न सिर्फ बच्चा गायब कर दिया बल्कि कहा कि उसकी अहलिया हामला थी ही नहीं। निजी अस्पताल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्हें शुबा है कि तिब्बी मुआयना एक खातून का हुआ और डिलीवरी के वक्त दूसरी खातून अस्पताल आई। पुलिस ने अस्पताल का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया, खातून का तिब्बी मुआयना करा लिया। वाक़े की तहकीकात के लिए SDPO गुलबर्ग की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान बुखारी के अपार्टमेंट में बहन और भाई पर तशद्दुद। वीडियो में पुलिस एहलकारों को भी एक मर्द को तशद्दुद का निशाना बनाते देखा जा सकता है। खातून के कहने पर एक शख्स ने CCTV कैमरा तोड़ा। वाक़े के बाद से मुतासरा ख़ानदान फ्लैट छोड़कर कहीं और मुंतकिल। मुतासरा नौजवान का कहना है कि बिल्डिंग की मेंटेनेंस 4थे फ्लोर पर रिहाइश पजीर खातून वसूल करती थी। खातून ने हमारे फ्लैट का पानी बंद कर दिया था। पानी की टंकी लगवाई तो टंकी को नुकसान पहुँचाया। बिजली बंद करने की भी धमकियाँ थी। रूसी सदर पुतिन समझते हैं अमेरिका ईरान जंग से कमज़ोर हुआ है और वो उसे यूरोप में अमेरिकी मफादात और इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने के एक बेहतरीन मौके के तौर पर देख रहे हैं। अमेरिकी अखबार का अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक CIA चीफ जॉन रैडक्लिफ ने दौरा रूस में मॉस्को को यूक्रेन के खिलाफ जंग में शिद्दत लाने से गुरेज करने से खबरदार किया और वाज़ेह किया कि किसी भी इक़दाम के नताइज खुद रूस के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। अमेरिका का इराक के कुर्दिस्तान रीजन को फौजी इमदाद ख़त्म करने का मंसूबा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और कुर्दिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी माहिदा सितंबर में ख़त्म हो रहा है। अमेरिकी महकमा दिफा ने कुर्द हुक्काम को आगाह कर दिया कि सिक्योरिटी माहिदे की तजदीद का इम्कान नहीं। कुर्द फोर्सेस को रवां साल 6 करोड़ 10 लाख डॉलर अमरीकी इमदाद मिली थी। कुर्द रहनुमा का कहना है कि इमदाद बंद होने से खित्ते में ताकत का खला पैदा और ईरान के असर व रसूख में इजाफा हो सकता है। और लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग फिर नाकाम। इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में पूरी टीम 110 रन पर ढेर हो गई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। शान मसूद 1, अब्दुल्ला शफीक 5, बाबर आजम 8 और मोहम्मद रिजवान 7 रन बनाकर आउट हुए। ओपनिंग बैटर इमाम उल हक पिंडली की तकलीफ का शिकार, बैटिंग के लिए नहीं आए। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट पर 81 रन बनाकर 261 रन की बढ़तरी हासिल कर ली।